जय हिंद दोस्तों। इन दिनों शिक्षा विभाग में सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षकों का जो काउंसलिंग हो रहा है, शिक्षा विभाग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और इधर सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, राजकर्मी का दर्जा उन लोगों को मिलने वाला है, उनके साथ भी बहुत परेशानी है। हालांकि शिक्षा विभाग को छोटी छोटी सी गलती को वो नोट कर करके उसका इंक्वायरी करवा करके इस मामला को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग, विशेषकर शिक्षा विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का क्या मंशा है, क्या मन है। अब देखिए, एक तो आधार कार्ड का OTP मान लिया नहीं आ रहा है, ये अलग प्रॉब्लम है। और नाम में किसी का नाम मोहन है तो MOHAN मोहन हुआ, और उसी स्पेलिंग में MOHEN अगर हो गया तो उसका काउंसलिंग नहीं हो रहा है। सरकार को चाहिए, बिहार सरकार को चाहिए, चूंकि बिहार सरकार में सारा तंत्र तो बिहार सरकार का है, बिहार सरकार को चाहिए कि सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो या इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट हो या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट का क्रमांक, रोल नंबर, सर्टिफिकेट के ऊपर जो क्रमांक करता है सर्टिफिकेट का, रोल नंबर, कॉलेज का नाम, ये लेकर के सरकार को मिलान स्वयं करना चाहिए। इसमें ऐसे लोगों को छांट रहा है कि नहीं, काउंसलिंग नहीं होगा, तो ये एक तरह का टेंशनाइट है। यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों के सर्टिफिकेट पर अमान्य लिख दिया जाता है। ये क्या भाई, आप अमान्य लिखने वाले पदाधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ, या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी, कहीं का भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, आप अमान्य लिख देते हैं, आप अथॉरिटी नहीं है अमान्य लिखने के लिए। आप उस सर्टिफिकेट का क्रमांक या उसका जिरोक्स अपने स्तर से करा करके आप मिलान करवाइए, बोर्ड ऑफिस से, विश्वविद्यालय से मिलान करवाइए, वहां से अमान्य होगा तब अमान्य होगा। आप कोई अथॉरिटी नहीं। इस तरह से विशेष शिक्षकों को टेंशन देने की जरूरत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि दूसरी बात कि ये शिक्षक तो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, तो बिना सर्टिफिकेट का थोड़े नौकरी कर रहा है। इसका भी तो आपका विभाग मिलान किया है, 20 बरस से, 15 बरस, 18 बरस, 20 बरस से नौकरी कर रहा है। अब वैसे लोगों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आप रोक रहे हैं, ये गलत बात है। सरकार को चाहिए कि इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए। ये मैसेज गलत जाता है और जिससे शिक्षकों को परेशानी नहीं हो। शिक्षक देश के निर्माता है। जो शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं काउंसलिंग करा करके, ये देश के निर्माता हैं, ये राष्ट्र के निर्माता हैं और बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं। इन लोगों के साथ इतना टेंशनाइज नहीं होना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय नीतीश जी, बिहार के मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, आपने कहा था कि बस हल्का सा एग्जामिनेशन लेंगे और सभी को राजकर्मी का दर्जा दे देंगे, लेकिन आप हल्का एग्जाम तो नहीं लिया। आप पता नहीं बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, और आपका विभाग भी वही। माने थोड़ी सी गलती जो है, थोड़ी सी गलती इस पर जो काउंसलिंग से छांट रहे हैं, इस तरह से नहीं चाहिए। अगर ऐसा गलती हो तो मैं समझता हूं कि 25% सारे शिक्षक चल जाएंगे। सरकार का मंशा क्या है, इसी तरह से BPSC TRE 3 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, वो रिजल्ट निकलने वाला है, वो प्राइवेट संस्था बेल्ट्रॉन भवन को दे दिए हैं। ये गलत बात है। प्राइवेट संस्था, निजी संस्था से तो होना ही नहीं चाहिए। सरकार का विभाग, शिक्षा विभाग विस्तृत है, बहुत है, और वहाँ के स्टाफ को स्पेशल ड्यूटी देकर के उसे काम लेना चाहिए। क्योंकि जो रिजल्ट होगा वो BPSC अगर देगा वो बेहतर है, लेकिन आपने बेल्ट्रॉन को दे दिया, ये गलत है। निजी संस्था को आप बहुत, शिक्षा विभाग जो है बहुत गलती कर रहा है। मैं खुसूसी तौर पर विशेषकर डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि महोदय, आप वरिष्ठ IAS हैं, आप सरकार के प्रधान सचिव के अलावा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। आपका बहुत पावर है, आप पावर यूज कीजिए। सरकार 5 साल में आएगी या 5 साल में जाएगी, वो आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप गवर्नमेंट के रीढ़ के हड्डी की तरह से हैं। आपको ये सब पर संज्ञान लेते हुए शिक्षकों को परेशान नहीं कीजिए। आप वरिष्ठ IAS हैं, आप इन लोगों का मजबूरी समझिए। छोटी छोटी सी गलती ऐसी करते हैं, इसलिए ऐसा गलती से कृपया, आपकी कृपा होगी कि अपने विभाग को विशेष चिट्ठी इशू कर करके आप उसको मना करिए। और जो लोग सक्षमता उत्तीर्ण है, सभी को राजकर्मी का दर्जा दीजिए।
दोस्तों, फिर मैं दूसरे वीडियो में मुलाकात करता हूँ। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।